जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अमर जवान ज्योति के सामने हमारे जितने भी राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक हैं, कम से कम भी 250 से 300 की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। और हमारी एक ही मांग है कि जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जैसा कि हमने कल की न्यूज़ में भी देखा है और सीएम अशोक गहलोत जी ने भी ये बोल चुके हैं कि हम कल कैबिनेट मीटिंग लेके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जैसे आपने कुछ तस्वीरें और एक छोटा सा वीडियो देखा, मैं आगे और आपको इस वीडियो से अवगत कराऊंगा। ये राजस्थान के पूर्व सैनिक हैं जो कि अभी जयपुर में धरना दे रहे हैं। और मैं जयपुर में हजारों की संख्या में सैनिक हैं, लेकिन वहाँ मात्र जो संख्या है, अफसोस है मुझे कि बहुत कम संख्या है। हालांकि हम तो जयपुर से दूर बैठे हैं और समाचार भी अभी मिला है। अगर ज़्यादा कंटिन्यू धरना पहुंचा तो हम जरूर कल इस धरने में, कल या परसों में शामिल होंगे। और राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी से कहना चाहते हैं कि सैनिकों की जो समस्या है, जो इनकी मांग है, इस ओर ध्यान दें। जब इतने सालों से जो सैनिकों का कोटा, ये कोई आरक्षण नहीं है। हमारे सैनिक भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको आरक्षण नहीं है, हमारा हक है, जो हमारे को काफी सालों से हमारी मेहनत के बदले दिया जाता है। ये हम कोई जाति में पैदा होने के नाम पर या उसका नहीं मांग रहे। वहां सर्विस करके जो जान जोखिम में डालकर आते हैं, उसका हम अपना हक मांग रहे हैं कि उसके बदौलत जब वहां से रिटायर होकर आते हैं तो हमें यहाँ नौकरी दी जाए। अगर आप ही इस कोटे पर आज इस तरह कैंची चला रहे हो, इसको जाति फैक्टर में बांट रहे हो, तो आगामी 4 साल में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का क्या हाल होगा? वो 75% लोगों का क्या हाल होगा? क्या देश में यही माहौल चलेगा कि केंद्र कुछ आदेश करेगी? अगर केंद्र में बीजेपी बैठी है, फिर राज्य में कांग्रेस है, तो वो कुछ आदेश चलेगी? क्या ये देश इसी तरह चलेगा? हमें तो उम्मीद है कि अब जो बीजेपी अग्निपथ लेकर आई है, या जबरदस्ती धीरे धीरे सैनिकों की पेंशन बंद करने का या कटौती करने का प्लान जो बना रही है चंदे के लोगों से मिलकर, तो हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस का सपोर्ट देकर या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, राहुल जी से बात करें। लेकिन राहुल जी, ये आपके गहलोत जी क्या कर रहे हैं? उम्र के साथ साथ जाते जाते कहीं ये कांग्रेस को यहां से साफ तो नहीं करवाना चाहते? सबसे ज्यादा संख्या है सैनिकों की राजस्थान में। सैनिक परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा तो आपकी सरकार बनेगी, अन्यथा राजस्थान से भी लुटिया डूब जाएगी। स्पष्ट कहता हूं मैं। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को सुने और सैनिकों को मांग पर ध्यान दें। यहां मैं सरकार के अलावा हमारे सैनिक भाइयों से भी कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग सरकार को तो दोष देते हो कि सरकार हमें जातियों में ना बांटे, हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, हमारे रिजर्व कोटे के साथ। आरक्षण नहीं, इसको रिजर्व कोटा बोले। लेकिन आप लोग खुद क्या करते हो? आप भी तो जातियों के साथ पार्टी में बटे हुए हो। कोई बीजेपी की पूंछ पकड़ रखी है, किसी ने कांग्रेस की पूंछ पकड़ रखी है। आपका कभी कोई सैनिक कल्याण मंत्री बना? कभी आपने कोई सैनिकों का अलग से एक अच्छा संगठन रखा जो सैनिकों का काम करे? बस जिस पार्टी का बन गया उसकी पूंछ पकड़कर उसके पीछे पीछे घूमते रहो। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी एकजुट हो जाओ। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के सैनिक, जब भी कोई सैनिकों की कोई भी मांग आती है, कोई समस्या आती है, तो एकजुट रहो। क्योंकि यहाँ जब बस आरक्षण की बात आती है, कुछ एक पढ़े लिखे लोग आगे आ जाते हैं। अग्निपथ की बात आई, कोई सामने नहीं आया, बोल नहीं रहे। बस डीए बढ़ना चाहिए, कोटा रहना चाहिए। अरे जब वहां से ही आगामी 4 साल के बाद में सबके कोटे खत्म हो जाएंगे, वो 75% लोग आएंगे, ये तो सारे धीरे धीरे कोटे काटे ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे कि 75% को कहां से नौकरियां मिलेगी। तो बड़े मसलों पर भी निकल कर आओ। और फिर कहता हूं, एकजुट हो जाओ, मत पार्टियों में बटो, बीजेपी, कांग्रेस, फिर उसमें भी मेरी जाति का, ये मेरी जाति का, मैं तो इसको वोट दूंगा। उस समय भी सैनिकों का एक स्टैंड होना चाहिए कि हाँ, हमारी, चाहे ठीक है आपके अलग अलग संगठन है, अलग अलग वो हैं, लेकिन सब सर्व संगठन बीच बीच में, महीने में, 6 महीने में मीटिंग करो और तय करो कि हाँ, इस बार हम
ये पार्टी अगर हमारे साथ वो गलत कर रही थी, इस पार्टी को हटाओ, चाहे वो केंद्र से हो चाहे स्टेट से हो, और अपने मुद्दों को बरकरार रखो। कम से कम जब वहां आप अलग अलग स्टेट से होकर एकजुटता दिखाते हो कि हाँ हम फौजी हैं, तो जब इस तरह के कामों के लिए भी फौजी बनो, या फौजियों की ही पार्टी, फौजियों का ही संगठन एक होना चाहिए जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर हमारे ही लोग हंसते हैं और कभी बनाते भी हैं तो उन लोगों को बना देते हैं जो कभी आपके बीच में नहीं आएंगे, जो वहां भी शोषण करते हैं यहाँ भी करेंगे। अगर मेरी बात समझ में आती है तो वीडियो को शेयर करें। बाकी मैंने ये आपकी चीज़ें जो भी मेरे संपर्क में है ऊपर मंत्रियों तक भेजी हैं, और भगवान ने चाहा तो जरूर हमारे साथ न्याय होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अमर जवान ज्योति के सामने हमारे जितने भी राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक हैं, कम से कम भी 250 से 300 की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। और हमारी एक ही मांग है कि जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जैसा कि हमने कल की न्यूज़ में भी देखा है, और सीएम अशोक गहलोत जी ने भी ये बोल चुके हैं कि हम कल कैबिनेट मीटिंग लेके और ओबीसी आरक्षण पर कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। तो हम सभी सैनिकों का एक ही मांग है कि हमें जातियों में मत बांटो। जो रिजर्वेशन पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्डर जैसा चल रहा है, एग्जिस्टिंग रूल है, उसी के अकॉर्डिंग चलो, हमारे हित की सोचो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिसको हम जय हिंद और याद करने के लिए आए हैं, हमारे जितने भी अमर शहीद हैं उनको। तो मैं सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी, इनसे सभी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके हक की लड़ाई जो हम आपसे हक मांग रहे हैं वो एक जायज़ है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। एक्स सर्विसमैन को जातियों में मत बांटिए, हमें एक रहने दीजिए। और जो सैनिक हैं वो हमेशा देश के लिए बलिदान देते आए हैं और बलिदान देते रहेंगे। यहाँ रिटायरमेंट होने के बाद भी हम एक समाज के मुख्य धारा में चलने वाले हैं और देश सेवा कर ही रहे हैं, देश सेवा करके भी आ गए, अभी राज्य सेवा करेंगे। तो मैं फिर एक बार ये निवेदन करता हूँ कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, और निवेदन है कि हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनका हित का ध्यान में रखते हुए और हमारा जो रिजर्वेशन है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी मीडिया वाले